हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी नीव बाय अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। रीसेंट टाइम्स में जो इंडिया की मिलिट्री माइट है, यानी कि जो सैन्य ताकत है, वो बढ़ती ही जा रही है। और उसी बढ़ती हुई ताकत की वजह से काफ़ी जो देश हैं हमारे साथ में बायलेटरल या फिर इंटरनेशनल रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और उसी कड़ी में एक इंपॉर्टेंट न्यूज बाहर निकल के आ रही है, जिसमें आप देख पाएंगे कि ब्राजील जो है वो अपना इंटरेस्ट दिखाता हुआ नजर आ रहा है एक ब्रह्मोस एनजी मिसाइल में। ब्रह्मोस जो कि एक ब्रह्मोस मिसाइल जो कि इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई थी, एक जॉइंट वेंचर था, राइट। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है इट इज नेम्ड आफ्टर टू रिवर्स, तो वो दो रिवर्स कौन सी हैं और कौन सी रिवर किस कंट्री को बिलोंग करती हैं, राइट। साउथ साउथ कॉपरेशन के तहत ब्राजील जो है वो अपना इंटरेस्ट दिखाता हुआ नजर आ रहा है इंडोनेशिया ब्रह्मोस एनजी मिसाइल्स के तहत। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जब आप मैप देखते हैं वर्ल्ड मैप, तो आपको एक इक्वेटर लाइन दिखती है जो कि इमेजिनरी लाइन होती है, जिसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर होता है। तो मोस्टली लोग जब ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मैं उन कंट्रीज की बात कर रहा हूं जो सदर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रही है, उन्हें मैं ग्लोबल साउथ कहता हूं। बट ग्लोबल साउथ वो कंट्रीज का ग्रुप है या समूह है जो कि या तो डेवलपिंग फेज में है, या फिर वो लेस डेवलप्ड है, या फिर वो अंडर डेवलप्ड है, राइट। उन्हें हम ग्लोबल साउथ कहते हैं। और जब ऐसी कंट्री आपस में कोई समझौते करें, आपस में अपने डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, जो उनका एक एम है कि वो डेवलपमेंट अचीव करें, उसके लिए जब वो रिसोर्सेज को शेयर करें या फिर टेक्नोलॉजी को शेयर करें या फिर एक्सपर्टीज को शेयर करें, तो हम उसे साउथ साउथ कॉपरेशन कहते हैं। और उसी के तहत ब्राजील जो है अपना इंटरेस्ट दिखाता हुआ नजर आ रहा है इंडो रशियन ब्रह्मोस एनजी मिसाइल्स के तहत। आप ये देख सकते हैं काफी जो डिफेंस वेबसाइट्स हैं, जैसे इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग, वहां पे भी ये चीज मेंशन की गई, ब्राजील अपना इंटरेस्ट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सेम गोज फॉर आपका डिफेंस.इन, वहां पे भी ये ब्राजील आइज ब्रह्मोस एनजी सुपरसोनिक मिसाइल फॉर इट्स ग्रिपन ई फाइटर्स। अगर आपको पता है ये ग्रिपन ई फाइटर्स ब्राजील ने कहा किस कंट्री से लिए तो आप वो भी बता सकते हैं, ठीक है। मैक 3 स्पीड एंड कॉम्पैक्ट डिजाइन की। हम इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि क्यों ब्राजील इंटरेस्ट दिखाता हुआ आ रहा है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ ब्राजील जो है वो साफ साफ अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, और ये सीट हो रही है साउथ साउथ कॉपरेशन के तहत, जिसमें कि वो ब्रह्मोस एनजी न्यू जनरेशन वर्जन जो है वो चाहता है कि वो अपने फाइटर जेट्स में यूज कर सकें। हम जानेंगे कि ब्राजील क्यों ऐसी चीज चाहता है, राइट। ब्राजील को ब्रह्मोस क्यों चाहिए और बाकी कंट्रीज क्यों इंटरेस्ट दिखा रही हैं ब्रह्मोस एनजी के अंदर। फिर ब्रह्मोस एनजी में ऐसी क्या कैपेबिलिटीज हैं जिसकी वजह से जो इंडिया है वो एक मिलिट्री माइट या सैन्य ताकत के तौर पे उभर के आ रहा है, राइट। हम इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे और एक एमसीक्यू भी एट द एंड जो कि आपको बताना है, राइट। तो चलते हैं। अब बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ ब्राजील ने अपना इंटरेस्ट तो एक्सप्रेस कर दिया, और ये जो मिसाइल है ये ऑलरेडी जो कि इंडो रशिया जॉइंट वेंचर से हमने बनाई है, ये ऑलरेडी हमारी आर्म फोर्सेस में इनकॉर्पोरेट इंडेक्ट कर दी गई है, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, या फिर इंडियन एयरफोर्स हो, और बाकी अदर कंट्रीज के द्वारा भी इसमें काफी इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले कि ब्राजील के साथ साथ में ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो और डिमांड कर रही हैं या इंटरेस्ट दिखा रही हैं, क्यों इसके पीछे ब्राजील अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, ब्राजील में ऐसी क्या कंडीशन आ चुकी है, और साथ साथ में इस मिसाइल में, राइट, ब्रह्मोस न्यू जनरेशन मिसाइल में ऐसी खास क्या क्या बात है। और इस मिसाइल को हम कहते हैं रैम जेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, उसके बारे में मैं बेसिक बात करता हुआ नजर आऊंगा इन द एंड। तो आप मेरे साथ बने रहिए। अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है इस साल की आखिरी स्कॉलरशिप जो कि 29 दिसंबर को होने वाली है। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, और 2 बार टेस्ट होगा, 11 बजे और 5 बजे, और आप 90% तक स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट एंड वाउचर्स हैं, आप लैपटॉप जीत सकते हैं, आप मोबाइल जीत सकते हैं, राइट, और काफी स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं। और जब स्कॉलरशिप जीतते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है हमारे किसी भी बैच को एक्सेस करना। तो अगर आप शिखर 2026 जो हिंदी बैच है, अगर उसमें आप स्कॉलरशिप जीतते हैं और आप इस बैच को ले लेते हैं, तो उसके बाद में आरंभ 2026 का भी एक्सेस आपको मिलेगा, इग्नाइट 2026 का भी एक्सेस मिलेगा, और आगाज 2027 जिसमें मैं साइंस एंड टेक ले रहा हूं उसमें भी आपको एक्सेस मिलेगा। अब आगे चलते हैं। तो जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस है वो अपने आर्टिकल में ये बताता है कि जिस तरीके से ब्राजील अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है ब्रह्मोस एनजी की तरफ, उसी तरफ कुछ काफी साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं जो अपना इंटरेस्ट दिखाती हुई नजर आ रही हैं, चाहे से वो ब्राजील हो, चिले हो, अर्जेंटीना हो, वेनेजुएला हो। आप साउथ अमेरिकन इस मैप में आप देख सकते हैं, यहां पे आपको ब्राजील दिख जाएगा, यहां पे आपको वेनेजुएला दिख जाएगा, और यहां पे आपको चिले, और यहां पे आपको अर्जेंटीना दिख जाएगा। ये सारी कंट्रीज इंटरेस्ट दिखा रही हैं। बट ऐसा क्या हुआ कि ब्राजील अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है? वाई इज ब्राजील इंटरेस्ट? तो आपको समझना पड़ेगा, प्रेजेंट टाइम्स में ब्राजील जो है वो अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजी को चेंज कर रहा है। चेंज का मतलब ट्रांसफॉर्म कर रहा है फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर डिफेंस कैपेबिलिटीज। तो उसी के तहत
वो अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं, उसको तो वो मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। अब वो मॉडर्नाइज कैसे होगा? जो भी एडवांस वेपन सिस्टम्स आ रहे हैं उनको अपनी फोर्सेस में इंडेक्ट करना, राइट, जो कि प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं, जब रशिया और यूक्रेन का कंफ्लिक्ट हो रहा था, तो जब सब सोनिक क्रूज मिसाइल्स, जिनके पास में स्टेल्थ फीचर्स भी हैं, स्टेल्थ कैपेबिलिटीज, मतलब कि उनके पास में ऐसी, आप बोल सकते हो ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है उससे भी बचा जा सकता है, उसको भी इवेड किया जा सकता है, बट फिर भी जो ये क्रूज मिसाइल्स थी वो उस एयर डिफेंस सिस्टम से नहीं बच पाई। तो ये जब वल्नरेबिलिटी हाईलाइट हुई रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में, तो बाकी कंट्रीज में ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज हमें लेनी चाहिए कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो हम उसके लिए तैयार हों, हम उसके लिए केपेबल हों। तो उसी वजह से डिफेंस स्ट्रेटेजी अपनी मॉडर्नाइज की जा रही है और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज के साथ साथ में स्ट्रॉन्गर डिफेंस टाइज भी बनाए जा रहे हैं बाकी कंट्रीज के साथ में, और इसको हम कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनाए जा रहे हैं। और जिसमें सबसे बड़ा कदम जो है वो अभी आप देख सकते हो कि इंडिया की जो ब्रह्मोस, इंडिया और रशिया की जो ब्रह्मोस एनजी मिसाइल है उसमें अपना ब्राजील इंटरेस्ट दिखा रहा है, राइट। ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और इंडिया आपको पता है कि एक बहुत ही की प्लेयर है जब मैं बात करता हूं इंडो पैसिफिक रीजन की, तो यहां पे स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनाना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप ये भी चीज देख सकते हो कि ब्राजील जो है वो ब्रह्मोस एनजी मिसाइल क्यों चाहता है? वो इसलिए चाहता है कि जो उनके ग्रिपन फाइटर जेट्स हैं, साथ साथ में जो उनकी सबमरीन्स हैं, उनको वो उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको एनहेंस कर सके इन मिसाइल्स को इंडक्ट करके, जैसे वो फाइटर जेट्स में हो, चाहे वो सबमरीन में यूज करना हो, जिससे कि वो अपने नेशनल डिफेंस को अनदर लेवल पे ले जा सके। तो जो पार्टनरशिप है इंडिया के साथ में, ये उनके मिलिट्री कॉपरेशन को तो स्ट्रेंथन करेगी जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है, बट ब्राजील को एक ग्रेट पावर के तौर पे भी दर्शाएगी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, ग्रेट पावर के पास में दो तीन चीजें बहुत मैटर करती हैं, एक आपकी इकोनॉमिक माइट, एक आपकी मिलिट्री माइट। और जब ये दोनों माइट आपकी डेवलप हो जाती हैं, जब ये दोनों ताकतें आपके पास में डेवलप हो जाती हैं, तब आपके पास में पावर आती है कि जो भी पूरे देश में या विदेशों में जो भी हो रहा है या ग्लोबल लेवल पे जो भी हो रहा है, आपके पास में पावर है उसको इन्फ्लुएंस करने की। तो यहां पे ये चीजें, एक तो मिलिट्री टाइज को स्ट्रेंथन करना जिससे कि स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनेंगे, और दूसरा अपने आप को ग्रेट पावर बनाना जिसमें कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज को मॉडर्नाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसकी शुरुआत होती है जब G20 समिट हुई थी ब्राजील के अंदर, रियो डी जेनेरियो में, जहां पे जो ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं लूला, और साथ साथ में जो हमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बातचीत करते हुए, डिस्कशन करते हुए नजर आते हैं, जहां पे उनका यही मकसद होता है, यही एम होता है कि जो हमारे दोनों देश के बीच में समझौते हैं, जो बायलैटरल कॉर्पोरेशन है, उसको स्ट्रेंथन किया जाए, स्पेशली स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में, चाहे से वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे से वो स्पेस सेक्टर हो या एरोस्पेस सेक्टर्स हो, इन सारे सेक्टर्स की बात की जाती है। और ये दोनों लीडर्स जो हैं अपने डिफेंस कॉर्पोरेशन को कैसे एक्सप्लोर किया जाए उसके बारे में बात करते हैं। अब पहली बात आपको ब्राजील का समझ में आ गया कि स्ट्रेटेजिक अलायंसेस को भी डेवलप करना है और दूसरा एक ग्रेट पावर बन के भी उभर के आना है, उसमें आप अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को मॉडर्नाइज कर रहे हो। बट ब्रह्मोस ही क्यों? क्योंकि जो ब्राजीलियन एयरफोर्स के पास में जो ग्रिपन ई फाइटर्स हैं, जो कि स्वीडिश ग्रिपन ई फाइटर्स हैं, या फिर उनके पास में जो ब्राजीलियन एयरक्राफ्ट एम्ब्रेयर है, या फिर जो उनकी सबमरीन्स हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी उनके पास में ये जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं या जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, राइट, उनके साथ में जो सूटेबल है वो है ब्रह्मोस एनजी। इसलिए वो ब्रह्मोस एनजी को जो है इंडक्ट करना चाहते हैं, चाहे से वो उनकी एयर फोर्सेस हों, उनकी नेवी की फोर्सेस हों या फिर उनकी आर्म फोर्सेस हों, हर जगह वो इस चीज को इंडक्ट इसलिए करना चाहते हैं। तो यहां पे इसलिए ब्रह्मोस एनजी की डिमांड ज्यादा है, क्योंकि ब्रह्मोस, अब मैं बात तो करूंगा पहली ब्राजीलियन की तरफ से ये रिक्वायरमेंट है, दूसरा ब्रह्मोस एनजी में क्या खास बात है, एक मैं आपको यहां बात करूंगा, ये वाइड रेंज ऑफ एयरक्राफ्ट्स या फिर सबमरीन्स में यूज की जा सकती हैं, इसमें सूटेबिलिटी ज्यादा, इसका सूटेबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। बट अब कंट्रीज इंटरेस्टेड क्यों है ब्रह्मोस में, चाहे वो ब्राजील हो? देखिए, हर एक कंट्री का अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करना ऑब्वियस सी बात है, हर एक कंट्री का एम होता है। दूसरा, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनाना, ये भी हर एक कंट्री का एम होता है। बट अगर ब्रह्मोस एनजी की डिमांड बढ़ रही है इन कंट्रीज में, तो ब्रह्मोस एनजी में भी कुछ बात होगी। तो ब्रह्मोस जो है वो आपको पता है एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया के बीच में, जो कि 1998 में एस्टेब्लिश किया गया था। सबसे पहली बात, ये जो आपने डेवलप की थी, ये बहुत ही लो कॉस्ट बजट में डेवलप की थी, जो कि थी $300। और उसके बाद में जब इसके सक्सेसफुल टेस्ट किए गए, तो हर जगह ये जो टेस्ट है वो सक्सेसफुल हुए, चाहे वो इंडियन आर्मी में हो, इंडियन एयरफोर्स में हो, मतलब कि इसको कहीं से भी लॉन्च किया गया, चाहे वो एयर लॉन्च पैड्स हो या फिर वो वाटर लैंड लॉन्च पैड्स हों, राइट, या लैंड बेस्ड लॉन्च पैड्स हों, वो हर जगह से सक्सेसफुल होती हुई नजर आती हैं। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है वो इंडिया और रशिया ने
जॉइंटली इसको डेवलप किया गया है। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जब मैं बेसिक्स की बात करता हूं, राइट, मिसाइल का मतलब क्या होता है? मिसाइल का मतलब होता है एक ऐसे टाइप का वेपन जिसको किसी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाएगा और उसका मकसद है कि हमने एक टारगेट डिसाइड कर रखा है, उसको प्रिसाइजली स्ट्राइक करना। ये होता है मिसाइल का मकसद। इट इज अ टाइप ऑफ वेपन। अब ये गाइडेड भी हो सकती है, अनगाइडेड भी हो सकती है। गाइडेड का मतलब कि हम इसका डायरेक्शन जो है फ्लाइट के दौरान चेंज कर सकते हैं, और अनगाइडेड का मतलब एक बार इसका जो डायरेक्शन हमने सेट कर दिया तो उसके बाद में हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वो सीधा जाके टारगेट को ही लगेगा। ठीक है। अब जब बात करता हूं मैं क्रूज की, तो क्रूज मिसाइल्स वो मिसाइल्स होती हैं, अगेन इट इज अ टाइप ऑफ वेपन ओनली, बट क्रूज मिसाइल्स क्या होती हैं, वो लो और मीडियम एल्टीट्यूड पे चलती हैं और इनका जो ट्रेजेक्टरी होता है चलने का वो एक एरोप्लेन की तरह होता है, राइट, बट दे आर प्रॉपरली गाइडेड थ्रू आउट देयर फ्लाइट, राइट। और इनके पास में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी होती है, मतलब ये एयर डिफेंस सिस्टम को भी इवेड कर सकती हैं, उससे बच सकती हैं, साथ साथ में सेल्फ प्रोपेल्ड भी होती हैं। मिसाइल्स वैसे मोस्टली सेल्फ प्रोपेल्ड ही होती है, मतलब उनके पास में एक ऐसा इंजन होता है जो कि उन्हें हेल्प करता है लॉन्च प्लेटफॉर्म से लॉन्च होने में और टारगेट पे अटैक करने में। और ब्रह्मोस आपको पता है कि ये एक तरीके की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब किसी भी मिसाइल को क्रूज कहना, कब कहेंगे क्रूज? जब उस लो और मीडियम एल्टीट्यूड पे वो फ्लाइट ले रही हो एक एरोप्लेन की तरह, और इसमें प्रॉपर्ली जो इसकी ट्रेजेक्टरी है वो गाइडेड है। अब इसको सुपरसोनिक कब कहेंगे? सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, सबसोनिक, हम किसी भी मिसाइल को तब कहते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी स्पीड पे, मतलब उस मिसाइल की स्पीड कितनी है व्हेन वी आर कंपेयरिंग इट टू द स्पीड ऑफ साउंड। तो जब हम बात करते हैं सबसोनिक की, तो इसका मतलब है जो मिसाइल की स्पीड है वो स्पीड ऑफ साउंड से कम है, दैट इज जो मैक है उसका, मैक से डिनोट करते हैं, दैट इज लेस देन 1। बट व्हेन वी से कि एक मिसाइल सुपरसोनिक है, इसका मतलब उसका मैक 1 और मैक 5 के बीच में है। इसका मतलब जो स्पीड है मिसाइल की वो साउंड की स्पीड से ज्यादा है। अगर मैक 2 है तो 2 गुना ज्यादा है, मैक 3 है तो 3 गुना ज्यादा है, ऐसे। और हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो मिसाइल्स होती हैं जिनका मैक 5 से ज्यादा हो, मतलब कि 5 गुना ज्यादा स्पीड हो उनकी साउंड से। ये आपको समझ में आया होगा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल क्यों सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है। लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं ब्रह्मोस एनजी की। तो ब्रह्मोस एनजी क्या है? इट इज अ न्यू जनरेशन। ठीक है। ब्रह्मोस का एक मिनिचराइज्ड वर्जन, एक न्यू वर्जन है। ठीक है। जो कि एक तो पहली बात है स्मॉलर है, एक तो इसकी कॉम्पैक्ट साइज है, एरोडायनेमिकली बहुत अच्छा बनाया गया है, साथ में लाइटर है। इट इज अराउंड 1.3 टन। लाइटर होने के बावजूद, कॉम्पैक्ट होने के बावजूद इसका स्पीड बहुत ज्यादा है। ये जो स्पीड है इसकी अराउंड मैक 3 है, इसलिए हम इसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कह रहे हैं। इसलिए इसको बहुत फास्ट और हार्ड टू इंटरसेप्ट, मतलब इसकी स्पीड बहुत तेज है, और जो एयर डिफेंस सिस्टम्स अभी प्रेजेंटली हैं वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए इसको इंटरसेप्ट करना। और इसकी जो रेंज है इट इज अराउंड 290 किलोमीटर। आपको पता है कि ब्रह्मोस की जो रेंज है वो अराउंड 3000 से 400 किलोमीटर है। और अगेन ये आपको वर्सेलिटी प्रोवाइड करती है, आपको किसी भी प्लेटफॉर्म से आप इसको लॉन्च कर सकते हो, चाहे से वो एयर बेस्ड हो, लैंड बेस्ड हो या वाटर बेस्ड हो। साथ साथ में केपेबल है ये प्रिसीजन स्ट्राइक्स करने के लिए भी। और मैं आपको क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल अगेन जो ये कर्व्ड और पैराबोलिक पाथ जो लेती हैं उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। ये स्टार्टिंग में ही सिर्फ गाइडेड होती हैं, बाद में नहीं होती, लेकिन ये फास्टर ज़्यादा होती हैं, ये लॉन्ग रेंज के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, और ये स्लोअर होती हैं। और जो प्लेटफॉर्म्स है वो आप देख सकते हो हर जगह से। अब मैंने आपको बोला था कि ये जो है एक तरीके की रैम जेट सुपर सोनिक है। सुपरसोनिक समझ में आया, क्रूज मिसाइल समझ में आया। रैम जेट का मतलब क्या है? पहले जो इंजन हुआ करते थे जैसे कि टर्बोजेट और टर्बोफैन, उसमें हम कंप्रेसर्स और टर्बाइंस का यूज किया करते थे, जिससे कि जो एयर आ रही है, जब ये मिसाइल्स जब ट्रेवल करती हैं हवा में या फिर किसी भी जेट में, तो जब एयर आ रही होती है उसके लिए कंप्रेसर और टर्बाइन, उस एयर को कंप्रेस किया जाता है, फिर उसके बाद में कंबशन चैम्बर में इग्निशन के लिए फ्यूल के साथ उसको इंजेक्ट, कंबशन चैम्बर में फ्यूल इंजेक्ट कर दिया जाता है और उससे इग्निशन चालू हो जाता है। बट जब हम बात करते हैं रैमजेट की, ठीक है, रैमजेट जेट इंजन की, तब होता यह है कि आप किसी भी कंप्रेसर और टरबाइन का यूज नहीं करते एयर को कंप्रेस करने के लिए, बिकॉज इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो एयर अपने आप कंप्रेस हो जाती है, और फिर कंबशन चैम्बर में जो फ्यूल है उसकी मदद से उसको इग्नाइट कर लिया जाता है, और फिर उसके बाद में एग्जॉशन और थ्रस्ट की वजह से उसे जो फोर्स चाहिए होता है वो मिल जाता है, राइट। तो आपके लिए अब सवाल यह है कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जो है वो इट इज नेम्ड आफ्टर विच टू रिवर्स, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा ग्लोबल साउथ का कंसेप्ट, साउथ साउथ कॉपरेशन का कंसेप्ट, साउथ साउथ कॉपरेशन में किस तरीके से ब्राजील जो है वो ब्रह्मोस एनजी में अपना इंटरेस्ट दिखाता हुआ नजर आ रहा है, क्यों ब्राजील और बाकी कंट्रीज जो है ब्रह्मोस एनजी में इंटरेस्ट दिखा रही हैं, स्पेशली ब्राजील के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ साथ में ब्रह्मोस एनजी में ऐसे क्या फीचर्स हैं
जो उसको इतना डिमांडिंग बनाते हैं व्हेन इट कम्स टू दीज कंट्रीज, और किस तरीके से ये सारे रिलेशंस हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को तो बढ़ा ही रहा है, साथ साथ में स्ट्रेटेजिक अलायंसेस भी बना रहा है, साथ साथ में जो इंडिया की मिलिट्री माइट है उसको भी एनहेंस करता हुआ नजर आता है और हमें एक ग्लोबल पावर बनने में मदद करता है। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया होगा अच्छे से, राइट। और मैंने थोड़ा बहुत साइंस एंड टेक के बेसिक्स भी डिस्कस कर दिए, जैसे वो मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, रैमजेट हो और सुपरसोनिक हो। अगर आप अनअकैडमी से ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी जाके अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप मेंस क्लियर कर चुके हैं तो लास्ट जो इंटरव्यू है उसके लिए हम फ्री मॉक इंटरव्यूज करा रहे हैं, तो आप वहां पे भी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, आप कमेंट कीजिए। लाइक और कमेंट से मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलता है और ये बाकी लोगों तक भी पहुंचता है। साथ साथ में अगर आपको पसंद आया, आपको लगता है इस लेक्चर ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी है, तो आप किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिससे उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो। और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।